हरे कृष्णा। तो देखिए, आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ जो इस बार एकादशी आने वाली है वो कौन सी एकादशी आने वाली है और इस दिन हम कौन से दिन हम व्रत रहेंगे और किस दिन हमें पारण करना है व्रत का। तो इस वीडियो में मैं आप सभी को सारी जानकारी देने वाली हूँ। प्लीज़ ध्यान से मन लगाकर सुने, क्योंकि इस बार हो रही है रमा एकादशी और इस एकादशी को कैसे रखेंगे, क्या खाएंगे, इस व्रत में क्या नहीं खाएंगे, क्या खाना वर्जित है और कौन से दिन हो रहा है शुभ मुहूर्त और इस दिन कौन कौन से योग बन रहे हैं। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। तो ज्योतिषियों की माने तो कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि के अगले दिन रमा एकादशी मनाई जाती है और इस वर्ष रमा एकादशी पर दुर्लभ इंद्र योग का निर्माण हो रहा है। इसके साथ ही शिव वास योग का संयोग बन रहा है। इस योग में जगत के पालनहार भगवान विष्णु की पूजा करने से साधक की हर मनोकामना पूर्ण होगी। और सनातन धर्म में कार्तिक महीने का जो विशेष महत्व होता है और यह महीना जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित है। और इस महीने में रमा और देवउठनी एकादशी भी मनाई जाती है। वहीं प्रतिदिन भगवान विष्णु संग तुलसी माता की पूजा की जाती है। और कार्तिक मास में जगत के पालनहार भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हुए हैं और इस शुभ अवसर पर देवउठनी एकादशी भी मनाई जाती है। इससे पूर्व कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि के अगले दिन रमा एकादशी मनाई जाती है, जो इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। साथ ही एकादशी का व्रत रखा जाता है। तो आइए जान लेते हैं रमा एकादशी की तिथि के बारे में, शुभ मुहूर्त के बारे में एवं शुभ संयोग और योगों के बारे में कि इस दिन कौन कौन से योग बन रहे हैं, कौन कौन से शुभ मुहूर्त हो रहे हैं जिसमें हमें भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करनी है। क्योंकि एकादशी का व्रत सभी व्रतों में बड़ा माना जाता है, तो इसीलिए हमें देखना होगा कि हमें एकादशी का व्रत कौन से शुभ मुहूर्त में हमें व्रत रखना है, कौन से दिन इसका शुभ संयोग बन रहा है। उसी संयोग में अगर हम व्रत रहें तो हमारा व्रत काफ़ी पुण्य फलदायी बन जाता है। तो चलिए जान लेते हैं। तो वैदिक पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 27 अक्टूबर को सुबह 5:23 पर शुरू होगी और वहीं 28 अक्टूबर को सुबह 7:50 पर समाप्त होगी। और वैष्णव समाज के अनुयायी 28 अक्टूबर को रमा एकादशी मनाएंगे। अतः सामान्य जन 28 अक्टूबर को रमा एकादशी मना सकते हैं। वहीं 29 अक्टूबर को सुबह 6:31 से लेकर 8:44 के मध्य साधक पारण कर सकते हैं व्रत का। इसके लिए आप स्थानीय पंचांग का सहारा भी ले सकते हैं। तो देखिए, ये रही शुभ डेट के बारे में कि हमें कौन से दिन हमें व्रत रहना चाहिए और कौन से दिन कौन कौन व्रत रहेगा, कि हमें व्रत गृहस्थ वालों को कब रहना है और वैष्णव लोगों को कब रहना है व्रत। तो जो सनातन धर्म में एकादशी व्रत का जो विशेष महत्व है, अब मैं आप सभी को महत्व बता रही हूँ कि एकादशी व्रत का, रमा एकादशी व्रत का महत्व क्या होता है और क्यों हम रमा एकादशी का व्रत रहते हैं और क्यों मनाया जाता है। तो जो सनातन धर्म में एकादशी का व्रत का विशेष महत्व है और इस शुभ अवसर पर मंदिरों में विशेष पूजा का आयोजन किया जाता है, साथ ही भजन कीर्तन किया जाता है। एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा करने से साधक को अमोघ फल की प्राप्ति होती है। साथ ही जीवन में व्याप्त सभी प्रकार के दुख एवं संकट दूर हो जाते हैं। तो ऐसे ही व्रत को हमें कैसे और किस विधि अनुसार रहना चाहिए जिससे हमारे सारे दुख और संकट नष्ट हो जाएंगे और दूर हो जाएंगे। तो इन भगवान की पूजा विधि हम किस प्रकार करें, यानी कि भगवान विष्णु की हम पूजा विधि किस प्रकार करें रमा एकादशी पर कि भगवान हमसे प्रसन्न हो जाए। तो चलिए जान लेते हैं पूजा विधि भी कि रमा एकादशी पर भगवान विष्णु की हमें कैसे और किस प्रकार पूजा विधि करनी है और किस मुहूर्त में करनी है। जो मुहूर्त बन रहे हैं उस दिन वो मैं सारे मुहूर्त आप सभी को बताऊंगी। तो चलिए जान लेते हैं पहले पूजा विधि। तो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को ब्रह्म बेला में उठें। इसके बाद नित्य कर्मों से निवृत्त होने के बाद स्नान ध्यान करें और इसके बाद आचमन कर पीले रंग का वस्त्र धारण करें और सूर्य देव को जल का अर्घ्य दें। अब पंचोपचार कर विधिवत भगवान विष्णु की पूजा करें। इसके समय भगवान विष्णु को पीले रंग का फूल और फल अर्पित भी करें। साथ ही विष्णु चालीसा का पाठ करें और अंत में भगवान विष्णु की आरती करने के पश्चात उनसे क्षमा प्रार्थना करें, अपनी गलतियों की क्षमा मांगें। कुछ भी हमारी पूजा विधि में या पूजा करने में या व्रत रहने में हमारी कोई भी अगर गलती हो जाए तो उनसे क्षमा प्रार्थना करें, क्योंकि भगवान विष्णु इतने दयालु हैं कि हर तरह की हमारी गलतियों को क्षमा कर देते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं पंचांग के अनुसार कौन कौन से समय कौन कौन से मुहूर्त हो रहे हैं।
तो सबसे पहले सूर्योदय, तो सूर्योदय होगा इस दिन सुबह 6:30 पर और सूर्यास्त का समय है शाम 5:39 पर। वहीं चंद्रोदय होगा देर रात 3:36 पर, जो 29 अक्टूबर को होगा। और इसके बाद चंद्रास्त का समय है दोपहर 3:32 पर। वहीं ब्रह्म मुहूर्त होगा सुबह 4:48 से 5:39 पर और इसका विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर 1:56 से 2:41 तक। और वहीं गोधूली मुहूर्त रहेगा शाम 5:39 से 6:05 तक। और निशिता मुहूर्त है इस दिन रात्रि 11:39 से 12:31 तक। तो देखिए इन समय का ध्यान रखें, क्योंकि ये जो मुहूर्त होते हैं इन्हीं में अगर हम भगवान विष्णु की पूजा अर्चना जिस समय की जाती है उसी समय करें तो भगवान विष्णु हमसे प्रसन्न होते हैं और मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो देखिए ये रही आप सभी की कि हम कौन से दिन हम व्रत रहें भगवान विष्णु के लिए, कौन से दिन पारण करें और कौन से दिन किस किस को रहना चाहिए। तो ये सारी जानकारी मैंने आप सभी को इस वीडियो में बता दी है। आप सभी को ये सारी जानकारी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताया करें, जिससे कि मुझे भी पता चले कि आपको सही लगती है या कोई कमी है तो मैं उस कमियों को सुधार कर सकूं। तो चलिए ये रही आप सभी के लिए शुभ डेटों के बारे में, शुभ संयोगों के बारे में जो आप सभी के लिए क्लियर हो चुके हैं। आप सभी को ये सारी जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो चलिए अब मैं आप सभी को बता देती हूँ जो इस बार हो रही है रमा एकादशी, और इस रमा एकादशी पर हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, क्योंकि रमा एकादशी एकादशियों में काफ़ी बड़ी मानी जाती है। और अगर इस एकादशी पर हम गलत चीज़ें खा लेते हैं तो हमारा व्रत भंग हो जाता है, यानी कि व्रत बेकार हो जाता है। तो हमें इस दिन हमें क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए और क्या चीज़ें नहीं खानी चाहिए, तो इस वीडियो में मैं आप सभी को यही बताने वाली हूँ कि इस वीडियो पे कि इस दिन हमें भगवान विष्णु के लिए जो हम व्रत रहते हैं तो उनको क्या क्या पसंद है और उनके लिए हमें क्या क्या हमें खाना चाहिए और उनके ही लिए हमें क्या क्या उस दिन वर्जित कर देना चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं। तो रमा एकादशी का दिन जो व्रतों में शुभ माना जाता है और एकादशी व्रत प्रति माह कृष्ण और शुक्ल पक्ष में मनाई जाती है और इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने का विधान है, ये आप सभी को पता है। और ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु की उपासना करने से साधक के सभी पापों का नाश हो जाता है। तो आइए जान लेते हैं ऐसी ही रमा एकादशी के व्रत के बारे में कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो रमा एकादशी व्रत के जो पावन दिन पर साधक को दूध, दही, फल, शरबत, साबूदाना, बादाम, नारियल, शकरकंद, आलू, मिर्च, सेंधा नमक, राजगीर का आटा आदि का सेवन कर सकते हैं। और इस दिन व्रती की इस बात का विशेष ध्यान रखें कि श्री हरि की पूजा के बाद ही कुछ ग्रहण करें और उनको भोग का उनके इन चीज़ों का जो भी हमें खाना है, जो भी हमें सेवन करना है, उन चीज़ों का भोग लगाकर ही प्रसाद के रूप में जो प्रसाद बनाते समय पवित्रता का विशेष ध्यान भी रखें और उस प्रसाद को खाते समय भी भगवान विष्णु का नाम लेकर ही उस प्रसाद को खाएं। और जो भी हम उनको ग्रहण कराते हैं भगवान विष्णु को और उनको जो भोग लगाते हैं उसको प्रसाद रूप में खाएं, खाने के रूप में नहीं बल्कि प्रसाद के रूप में पाएं उनको, जिससे व्रत में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए और भगवान विष्णु हमसे प्रसन्न रहें। और रमा एकादशी पर मैं आप सभी को ये भी बता देती हूँ कि क्या क्या खाना वर्जित होता है और साधक को क्या क्या नहीं खाना चाहिए, जिनका सेवन करने से हमारा व्रत खंडित हो जाता है और हम पाप के भागी बन जाते हैं। तो हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए तो ये भी मैं आप सभी को क्लियर कर देती हूँ। तो जो साधक रमा एकादशी का व्रत रख रहे हैं उन्हें अपने खान पान का जो विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यह व्रत को सफल और असफल बनाने में अहम भूमिका निभाता है और इससे व्रत खंडित भी हो सकता है। ऐसे में व्रती को एकादशी के शुभ अवसर पर अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा इस मौके पर तामसिक भोजन जैसे कि मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन आदि से भी दूर रहना चाहिए। अगर किसी को हम अपने हाथ से भी देते हैं तो हमारा व्रत बेकार हो सकता है, तो हमें अपने हाथ से भी किसी को इन चीज़ों को नहीं देना है, अपनी किचन में ही इन चीज़ों का यूज नहीं करना है। तो वहीं स्थिति पर चावल और नमक का सेवन पूर्णतः वर्जित माना गया है। अगर कोई व्रत ना भी कर रहा हो तो उन्हें भी इन चीज़ों का सेवन से बचना चाहिए, क्योंकि एकादशी तो सबके लिए होती है। अगर हम व्रत भी नहीं रह रहे हैं तो इन चीज़ों को हमें वर्जित कर देना चाहिए, यानी कि इस दिन हमें इन चीज़ों का नहीं खाना चाहिए। और मैं आप सभी को ये भी बता देती हूँ कि भगवान विष्णु को जब हम भोग लगाते हैं
तो हमें किन मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए भगवान विष्णु को भोग लगाते समय, जिससे भगवान विष्णु हमारा द्वारा भोग लगाया हुआ भोग प्रसाद ग्रहण करें और उनको पाएँ और हमें रूप में वो भोजन हमें फिर से हमें प्राप्त हो सके। तो हमें किन मंत्रों द्वारा भगवान विष्णु को भोग लगाना चाहिए, तो ये भी जान लीजिए आप सभी। तो भगवान विष्णु को भोग लगाते समय इन मंत्रों का उच्चारण करें। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये ग्रहाण संभो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। तो ये है भगवान विष्णु को भोग लगाने का मंत्र। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ अगर आप सभी की नहीं समझ में आया हो तो। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये ग्रहाण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। तो ये है भगवान विष्णु को भोग लगाने का मंत्र, जिसको आपको 2 बार तो कम से कम बोलना ही है, जिससे भगवान विष्णु भोग लगा सकें और फिर वही भोग प्रसादी हम उसे प्रसाद रूप में ग्रहण कर सकें। तो भगवान विष्णु की, क्योंकि भगवान विष्णु के लिए जो समर्पित है एकादशी का व्रत, उन पे हम भगवान विष्णु की पूजा आराधना कैसे करें जिससे भगवान हमसे प्रसन्न हो जाएं, और ऐसा कौन से दिन ये जो शुभ योग बन रहे हैं एकादशी वाले दिन, हम रमा एकादशी को कौन से दिन करें, 28 अक्टूबर को करें या 29 अक्टूबर को करें या 27 अक्टूबर को करें। तो इस रमा एकादशी के लिए काफ़ी कन्फ्यूजन बने हुए हैं, तो मैं आप सभी को इस वीडियो में बताने वाली हूँ, क्लियर करने वाली हूँ, सारे कन्फ्यूजन दूर करने वाली हूँ आप सभी के। सो प्लीज़ पूरी वीडियो को फुल देखें, जिसमें मैं आप सभी को सारी जानकारी दूंगी इससे रिलेटेड, रमा एकादशी से रिलेटेड, कि कौन से दिन करें, किस मुहूर्त में हम पूजा विधि करें और हम किस तरह से भगवान की पूजा आराधना करें। और रमा एकादशी से जुड़ी कुछ खास बातें भी बताऊंगी मैं आप सभी को, जो कि रमा एकादशी के लिए आप सभी के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होंगी। और साल 2024 में रमा एकादशी का व्रत 28 अक्टूबर को रखा जाएगा, जो इस दिन पूजा सुबह होगी 6:30 पर की जा सकती है। और रमा एकादशी के दिन पूरे दिन शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जिसमें हम रमा एकादशी वाले दिन कोई भी शुभ कार्य भी हम कर सकते हैं। और इस दिन राहु काल सुबह 6:54 से लेकर सुबह 9:18 तक है। और मैं आप सभी को बताऊंगी अब रमा एकादशी से जुड़ी कुछ खास बातें और रमा एकादशी से जुड़ी उनकी पूजा विधि, कि भगवान विष्णु की पूजा विधि का क्या महत्व होता है इस दिन। तो रमा एकादशी का व्रत कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष में रखा जाता है। जो रमा एकादशी भगवान विष्णु के प्रिय एकादशियों में से एक मानी जाती है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक जो व्यक्ति सच्चे मन से रमा एकादशी का व्रत करता है उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। और इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से धन धान भी बना रहता है और सुख समृद्धि भी प्राप्त होती है। और इस दिन रमा एकादशी वाले दिन, रमा एकादशी के दिन माता तुलसी के 108 नामों का जाप करना चाहिए, जिससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। और रमा एकादशी की मैं आप सभी को अब पूजा विधि भी बता देती हूँ आप सभी को, कि हम क्या क्या चीज़ों से हमें भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। तो रमा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा के लिए लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा रखें और फिर उन पर पीले रंग के फूल, नारियल, सुपारी, फल, फूल, धूप, दीप, घी, पंचामृत, अक्षत, तुलसी दल और चंदन, इन चीज़ों को भगवान विष्णु को समर्पित करें, जिससे भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे और शुभ फलों का हमें प्राप्ति होगी। कृष्णा। तो देखिए आज मैं आप सभी को बताऊंगी जो इस बार हो रही है रमा एकादशी और उस रमा एकादशी व्रत की कथा, क्योंकि अगर हम इतना बड़ा रमा एकादशी व्रत रहेंगे तो उसकी हम कथा नहीं सुनेंगे तो रमा एकादशी हमारी पूर्ण नहीं मानी जाएगी। तो मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ रमा एकादशी व्रत कथा, जिसको सुनने मात्र से ही हमारा एकादशी व्रत पूर्ण हो जाता है और पूरी भगवान हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो ऐसे ही रमा एकादशी व्रत की कथा आप सभी मन लगाकर सुने, जिससे आप सभी की भी भगवान विष्णु मनोकामनाएं पूर्ण करें। तो चलिए जानते हैं रमा एकादशी व्रत कथा, जो कि दीपावली के 4 दिन पूर्व पड़ने वाली कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी को लक्ष्मी जी के नाम पर रमा एकादशी कहा जाता है। और इस दिन भगवान विष्णु के पूर्ण अवतार कृष्ण जी के केशव रूप की पूजा आराधना की जाती है। और इस एकादशी का व्रत करने से जीवन में वैभव और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ऐसी ही है रमा एकादशी व्रत कथा। तो चलिए ध्यान से मन लगाकर सुनिए। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, कार्तिक कृष्ण एकादशी का क्या नाम है?
इसके व्रत की क्या विधि है और इसके करने से क्या फल प्राप्त होता है, सो आप मुझे विस्तार पूर्वक सुनाइए। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, कार्तिक के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी का नाम है रमा एकादशी। यह बड़े बड़े पापों को नाश करने वाली और असीम वैभव देने वाली है और शास्त्रों में वर्णित इसका महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ। सचेत होकर सुनो, यानी ध्यान से सुनो। तो प्राचीन काल में मुचकंद नाम का एक राजा था। उसकी इंद्र के साथ गहन मित्रता थी। साथ ही यम, कुबेर, वरुण तथा विभीषण के साथ भी मित्रता थी। वह राजा बड़ा धर्मात्मा तथा विष्णु भक्त था और न्यायपूर्वक राज्य करता था। राजा मुखचंद्र की एक कन्या थी जिसका नाम चंद्रभागा था। उस कन्या का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ था। एक समय शोभन अपने ससुर मुखचंद्र के घर आया। उन्हीं दिनों जल्दी ही पुण्यदायिनी रमा एकादशी आने वाली थी। व्रत का दिन समीप आया तो चंद्रभागा को अत्यंत सोच उत्पन्न हुआ कि मेरे पति बहुत दुर्बल हैं और मेरे पिता की व्रत के बारे में आज्ञा अति कठोर है। दशमी को राजा ने ढोल बजवाकर सारे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि रमा एकादशी को सभी लोग व्रत करेंगे। घोषणा को सुनते ही शोभन को अत्यंत चिंता हुई और उसने अपनी पत्नी से बोला, अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं किस प्रकार भूख सहन नहीं कर सकूंगा। ऐसा उपाय बतलाइए कि जिससे मेरे प्राण बच सकें, अन्यथा मेरे प्राण अवश्य चले जाएंगे। तो चंद्रभागा कहने लगी, हे स्वामी, मेरे पिता के राज में एकादशी को कोई भी भोजन नहीं करता है। हाथी, ऊंट, घोड़ा, बिल्ली, गौ आदि भी तृण और जल आदि ग्रहण नहीं कर सकते हैं। फिर मनुष्य का तो क्या कहना। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप यहाँ रहेंगे तो अवश्य ही व्रत करना पड़ेगा। ऐसा सुनकर शोभन कहने लगा, हे प्रिय, तुम्हारे साथ मैं भी व्रत करूँगा। जो भाग्य में होगा वह देखा जाएगा। ऐसा विचार कर उसने व्रत किया और वह भूख व प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा। जब सूर्य नारायण अस्त हो गए तब रात्रि जागरण का समय आया। यह सब जागरण वैष्णवों को तो अत्यंत हर्ष देने वाला था, परंतु शोभन को अत्यंत दुखदायी लगा। प्रातः काल होते होते शोभन के प्राण निकल गए। तब राजा ने चंदन की चिता में उसका दाह संस्कार कराया, परंतु चंद्रभागा ने अपने पिता की आज्ञा से अपने शरीर को दग्ध नहीं किया और शोभन की अंत्येष्टि क्रिया के पश्चात अपने पिता के घर में ही रहने लगी। रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से शोभन मंदरांचल पर्वत पर धन धान्य से परिपूर्ण तथा शत्रुओं से रहित एक सुंदर देवपुर को प्राप्त हुआ। वह अत्यंत सुंदर रत्न और वैदुर्य मणि जटित स्वर्ण के खंभों पर निर्मित अनेक प्रकार की स्फटिक मणि से सुशोभित भवन में सिंहासन पर आरूढ़ हुआ। श्वेत चट और चंबर, मस्तक पर किरीट, कानों में कुंडल, कंठ में हार, बाहु में कपूर, विभूषित गंधर्व और अप्सराओं से घिरा हुआ ऐसे शोभित होता था मानो अपनी सभा में देवराज इंद्र विराजमान हो। एक समय मुखचंद्र के नगर में रहने वाला सोम शर्मा नामक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करता हुआ घूमता घूमता उधर जा निकला तो ब्राह्मण शोभन को पहचान कर ही यह तो राजा का जमाई शोभन है, उसके निकट गया। शोभन भी उसको पहचान कर अपने आसन से उठकर उसके पास आया और प्रणाम आदि करके कुशल क्षेम पूछने लगा। तो ब्राह्मण ने कहा, राजा मुखचंद्र और आपकी पत्नी चंद्रभागा कुशल से तो हैं, नगर में भी सब प्रकार से कुशल है, परंतु हे राजन, हमको अत्यंत आश्चर्य हो रहा है। अपना वृतांत कहिए कि आप यहाँ कैसे आए। ऐसा सुंदर नगर जो कभी न देखा न कभी सुना, आपको किस प्रकार प्राप्त हुआ। तब शोभन बोला,
कि कार्तिक कृष्ण रमा एकादशी का व्रत करने से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ है, परंतु यह अस्थिर है। यह सुनकर ब्राह्मण बोला कि हे राजन, नगर स्थिर होने का कोई उपाय तो होगा ही, इसे मुझे बताइए, मैं उसे अवश्य पूरा करूँगा। तो शोभन ने कहा, मैंने रमा एकादशी का व्रत अनायास और श्रद्धा से रहित होकर किया था, इसलिए यह सब कुछ अस्थिर है। यदि आप मुखचंद्र की कन्या चंद्रभागा को यह सब वृतांत कहें तो यह स्थिर हो सकता है। यह सुनकर ब्राह्मण सोम शर्मा ने अपने नगर में लौटकर चंद्रभागा से संपूर्ण वृतांत कहा। ब्राह्मण के वचन सुनकर चंद्रभागा बड़ी प्रसन्नता पूर्वक ब्राह्मण से बोली, हे ब्राह्मण, यह सब बातें आपने प्रत्यक्ष देखी हैं या स्वप्न की कह रहे हैं? तो ब्राह्मण कहने लगा, हे पुत्री, मैंने महावन में तुम्हारे प्रति को प्रत्यक्ष रूप में देखा है, साथ ही किसी से विजय न हो ऐसा देवताओं के नगर के समान उसका नगर भी देखा है। उन्होंने यह भी कहा कि यह स्थिर नहीं है। जिस प्रकार यह स्थिर रह सके वह उपाय आपको करना चाहिए। तो चंद्रभागा कहने लगी, हे विप्र, तुम मुझको वहाँ पर ले चलो। पति देव के दर्शन की मेरी तीव्र इच्छा है और तीव्र लालसा है। मैं अपने किए पुण्यों से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। आप ऐसा उपाय कीजिए जिससे उनका मेरा और उनका मिलन हो सके। आपकी अति कृपा होगी और आपको पुण्य भी मिलेगा। तो सोम शर्मा चंद्रभागा को साथ लेकर मद्राल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम में गया। वामदेव ऋषि ने उनकी बात सुनकर वेद मंत्रों से उज्ज्वल तिलक द्वारा चंद्रभागा का अभिषेक किया। तब ऋषि मंत्र के प्रभाव से और एकादशी के व्रत से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और वह अत्यंत प्रसन्नता के साथ अपने पति के निकट आई और अपनी प्रिय पत्नी को आते हुए देखकर शोभन अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसको बुलाकर अपनी बाईं तरफ बैठाया। तब चंद्रभागा ने कहा, हे प्राणनाथ, आप मेरे सभी पुण्य को ग्रहण कीजिए, जिससे आपका यह नगर राज्य स्थिर हो जाएगा। जब मैं 8 वर्ष की थी तब से ही सभी एकादशियों के व्रतों को पूर्ण श्रद्धा पूर्वक विधि विधान के साथ करती आ रही हूँ। इस पुण्य के प्रताप से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा तथा समस्त कार्य पूर्ण होकर प्रलय के अंत तक यह स्थिर रहेगा। इस प्रकार चंद्रभागा दिव्य रूप धारण कर तथा दिव्य आभूषणों और वस्त्रों से सुसज्जित होकर अपने पति के साथ रहने लगी। तो हे राजन, यह मैंने रमा एकादशी का महात्म तुमसे कहा है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों की एकादशी समान होती हैं। इनमें कोई भेदभाव नहीं है। जो सभी मासों की दोनों एकादशियों के व्रत रखते हैं और उनके महात्म को पढ़ते अथवा सुनते हैं, वे समस्त पापों से छूटकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं, इसमें संदेह नहीं है। तो देखिए, ये रही ऐसी महात्म वाली रमा एकादशी व्रत कथा, जिसकी कितनी महिमा है और जिसकी अपार महिमा है। तो ये व्रत कथा आप सभी को कैसी लगी, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आप सभी प्लीज़ कृपया करके प्लीज़ इस एकादशी व्रत को अवश्य रहें, क्योंकि ये सभी पुण्य प्रदान करने वाली एकादशी है, जिसको सुनने मात्र से भी सभी पापों का नाश होता है, सभी कष्टों से हमें छुटकारा मिलता है। तो ऐसी एकादशी व्रत की कथा और ऐसी एकादशी व्रत को हम जरूर अवश्य व्रत रहना चाहिए। और आप सभी को अगर ये कथा अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, पुण्य फलदायी लगी हो, तो प्लीज़ एक लाइक कर दें और हरे कृष्ण जरूर बोलें। सभी मेरे साथ मिलकर बोलेंगे हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये है हरे कृष्ण महामंत्र, जो कि भगवान विष्णु को बहुत पसंद है, क्योंकि अगर एकादशी का व्रत रहते हैं हम तो ये भगवान विष्णु के लिए समर्पित है।
और यदि ये एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है तो भगवान विष्णु को पसंद है ये हरे कृष्ण महामंत्र और इससे वो प्रसन्न होते हैं। तो उनकी प्रसन्नता के लिए हमें एक माला हरे कृष्ण महामंत्र की अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु के लिए अगर हम व्रत रहते हैं तो उनको प्रसन्न करना हमारा पहला कर्तव्य होता है। तो पहला कर्तव्य निभाने के लिए हमें हरे कृष्ण महामंत्र की माला एक अवश्य करें, जिससे कि आपके भगवान विष्णु यानी इष्ट देव हमारे प्रसन्न होंगे और हमें मनवांछित फल की प्राप्ति होगी। चलिए जान लेते हैं कि किस राशि वाले लोगों को क्या चीज़ें दान करनी चाहिए इस रमा एकादशी वाले दिन यानी 28 अक्टूबर को। तो ज्योतिषियों की माने तो रमा एकादशी पर जो दुर्लभ ब्रह्म योगों का निर्माण और संयोग बन रहा है, इसके बाद इंद्र योग का निर्माण हो रहा है। इस शुभ अवसर पर शिव वास योग का भी संयोग बन रहा है। तो इन योग में भगवान विष्णु की पूजा करने से और सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है, साथ ही भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो वैदिक पंचांग के अनुसार 28 अक्टूबर को रमा एकादशी है और यह पर्व हर वर्ष कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इसके साथ ही एकादशी का व्रत रखा जाता है और कथा सुनी जाती है, जो कि मैंने आप सभी के लिए पहले ही वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ। कथा भी आप सुन सकते हैं एकादशी व्रत की, रमा एकादशी व्रत की। तो धार्मिक मत है कि एकादशी व्रत करने से साधक को सभी प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही धन संबंधी समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। तो अगर आप भी भगवान विष्णु की कृपा के भागी बनना चाहते हैं तो रमा एकादशी के दिन स्नान ध्यान के बाद भक्ति भाव से भगवान विष्णु की पूजा करें। वहीं पूजा के बाद राशियों के अनुसार इन चीज़ों का दान भी करें। तो वो क्या चीज़ें हैं जिन राशियों वाले लोगों को दान करनी है, तो मैं आप सभी को वो भी क्लियर करती हूँ कि किन किन राशि वाले लोगों को क्या क्या चीज़ें दान करनी है भगवान विष्णु का नाम लेकर, क्योंकि भगवान विष्णु को समर्पित है ये एकादशी व्रत। तो सुनिए राशियों के हिसाब से। तो मेष राशि वालों के लोगों को क्या दान करना चाहिए। तो मेष राशि के जातक रमा एकादशी तिथि पर जग के नाथ भगवान विष्णु की पूजा के बाद लाल रंग की साड़ी महिलाओं को दान में दे सकते हैं, जिससे भगवान विष्णु आपसे प्रसन्न होंगे और मनवांछित फल की प्राप्ति होगी। तो अब जान लेते हैं वृषभ राशि के जातकों का। तो वृषभ राशि के जातक रमा एकादशी तिथि पर आर्थिक स्थिति के अनुसार लक्ष्मी नारायण मंदिर में चांदी की पायल या बिछिया दान करेंगे तो भगवान विष्णु आपसे प्रसन्न होंगे और मनवांछित फल की प्राप्ति होगी। तो चलिए अब जान लेते हैं मिथुन राशि के लोगों के बारे में कि मिथुन राशि के जातक भगवान विष्णु का आशीर्वाद पाने के लिए जरूरतमंदों को रमा एकादशी तिथि पर हरे रंग के वस्त्र दान करेंगे, जिससे भगवान विष्णु आप सभी से प्रसन्न होंगे और आपकी मनवांछित फल और मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। तो चलिए अब जान लेते हैं कर्क राशि के लोगों के लिए कि कर्क राशि के लोगों को क्या दान करना चाहिए। तो कर्क राशि के जातक भगवान विष्णु का आशीर्वाद पाने के लिए रमा एकादशी तिथि पर दूध और दही का दान करें। इस उपाय को करने से सुखों में वृद्धि होगी और भगवान विष्णु आपकी हर मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। और सिंह राशि के लोगों के लिए तो सिंह राशि के जातकों को श्री नारायण हरि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए रमा एकादशी तिथि पर मसूर की दाल और मूंगफली का दान करना चाहिए। ये उनकी राशि में है और उनको मनवांछित फल की प्राप्ति होगी ये दान करने से और भगवान विष्णु आपसे प्रसन्न होंगे। अब जानते हैं कन्या राशि के लोगों के लिए। तो कन्या राशि के जातक श्री हरि विष्णु की कृपा पाने के लिए रमा एकादशी व्रत पर मनी प्लांट के पौधे को दान करें, जिससे भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे और मनवांछित फल की प्राप्ति होगी। अब आए तुला राशि के जातकों के लिए कि तुला राशि के लोगों को क्या दान करना चाहिए। तो तुला राशि के जातक रमा एकादशी तिथि पर सफ़ेद वस्त्रों का दान करें। इसके साथ ही मंदिर में चांदी का दान करें, जिससे भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे और आपकी मनवांछित फल की प्राप्ति होगी। और अब है वृश्चिक राशि के लोगों के लिए कि वृश्चिक राशि के लोगों को क्या करना चाहिए। तो वृश्चिक राशि के जातक भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए रमा एकादशी तिथि पर लाल रंग के फल का दान कर सकते हैं, जिससे भगवान विष्णु आपकी प्रसन्न होंगे और आपकी मनवांछित फल की प्राप्ति होगी। अब आए धनु राशि के जातकों के लिए क्या करना चाहिए। तो धनु राशि के लोग हैं उनको भगवान विष्णु को प्रसन्न करने हेतु रमा एकादशी वाले दिन
मकई और पपीता, पीली शिमला मिर्च, बेसन आदि चीज़ों का दान कर सकते हैं, भगवान विष्णु को समर्पित कर सकते हैं, जिससे भगवान विष्णु आप सभी से प्रसन्न होंगे और मनवांछित फल की प्राप्ति होगी। अब है आगे मकर राशि। तो मकर राशि के लोगों को क्या करना चाहिए दान? तो मकर राशि के जातक भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए रमा एकादशी तिथि पर जरूरतमंदों को काले कंबल दान में दे सकते हैं, जिससे भगवान विष्णु की कृपा बरसेगी। अब आगे है कुंभ राशि के लोगों के लिए कि कुंभ राशि के लोगों को क्या दान देना चाहिए। तो कुंभ राशि के जातक भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के हेतु रमा एकादशी तिथि पर जूते और चप्पल का दान कर सकते हैं, साथ ही वस्त्रों का भी दान कर सकते हैं, जिससे भगवान विष्णु की कृपा बरसेगी। अब आगे है मीन राशि की मीन राशि के लोगों को क्या करना चाहिए भगवान विष्णु को दान में। तो मीन राशि के जातक भगवान विष्णु को प्रसन्न करने हेतु रमा एकादशी तिथि पर पीले रंग के वस्त्र का दान कर सकते हैं, जिससे भगवान विष्णु की कृपा बरसेगी, भगवान विष्णु उनसे प्रसन्न होंगे और उनको मनवांछित फल की प्राप्ति होगी। तो देखिए ये सारे उपाय हैं इन राशि वाले लोगों के लिए कि भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए इन राशि वाले लोगों को क्या क्या दान करना चाहिए, और इन दानों को करने के पश्चात, इन उपायों को करने के बाद भगवान विष्णु आप सभी से प्रसन्न होंगे और आप सभी की हर मनोकामनाएं भगवान विष्णु की कृपा से पूर्ण होंगी। और आप सभी को ये पूरी जानकारी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरि बोल। इस रमा एकादशी पर भगवान विष्णु के 108 नामों का आप सभी स्तुति करें। अगर स्तुति नहीं कर सकते हैं, पढ़ नहीं सकते हैं, मेरे साथ बोल नहीं सकते हैं, तो आप प्लीज़ श्रवण तो जरूर करें, क्योंकि सुने तो अवश्य। क्योंकि इस रमा एकादशी पर भगवान विष्णु के 108 नामों को अगर आप सभी सुनेंगे तो आपकी हर मनोकामना भगवान विष्णु की कृपा से पूर्ण होगी। तो मैं आप सभी को कहूँगी कि अगर मेरे साथ बोल सकते हैं तो मेरे साथ बोलिएगा 108 नाम भगवान विष्णु के। मैं 2 बार रिपीट करूँगी हर नामों को, आप मेरे साथ रिपीट कर सकते हैं। अगर आप रिपीट भी नहीं कर सकते हैं तो श्रवण तो अवश्य करें, और अगर श्रवण भी नहीं कर सकते हैं तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर चला के अपने घर में रखें, जिससे कि आपको घर की शुद्धि हो और इन नामों का, मंत्रों का उच्चारण और इन नामों को आपके घर में गूंजे, जिससे आपके घर की शुद्धि होगी और आप भगवान विष्णु की कृपा पात्र बन सकते हैं। तो चलिए मैं आप सभी को बताती हूँ। तो एकादशी तिथि को जो पूर्ण रूप से भगवान विष्णु की आराधना के लिए समर्पित होती है, और इस दिन प्रभु श्री हरि की विधिवत पूजा करने और अर्चना व व्रत करने से साधक के जीवन में सुख समृद्धि का वास बना रहता है। ऐसे में आप एकादशी की पूजा के दौरान विष्णु जी के 108 नामों का जप कर सकते हैं, जिससे साधक को विष्णु जी की असीम कृपा प्राप्त हो सकती है। और अगर आप जाप नहीं कर सकते हैं 108 नामों का, तो सुन तो अवश्य सकते हैं और अपने घर को शुद्ध कर सकते हैं। तो श्री हरि विष्णु के 108 नाम मैं जो आप सभी को बता रही हूँ, आप सभी मेरे साथ बोलें। और भगवान विष्णु को तुलसी दल चढ़ाना बिल्कुल ना भूलें एकादशी वाले दिन, क्योंकि भगवान विष्णु को तुलसी दल अवश्य चढ़ाएं भगवान की भोग प्रसादी में, क्योंकि भगवान विष्णु का भोग प्रसाद तुलसी दल के बिना अधूरा माना जाता है। तो श्री हरि विष्णु के 108 नाम जो मैं आप सभी को बता रही हूँ, मेरे साथ रिपीट करें। मैं 2 बार बोलूँगी एक नाम को। तो चलिए, ओम श्री विष्णुवे नमः, ओम श्री विष्णुवे नमः, ओम श्री परमात्मने नमः, ओम श्री परमात्मने नमः, ओम श्री विराट पुरुषाय नमः, ओम श्री विराट पुरुषाय नमः, ओम श्री क्षेत्र क्षेत्राज्ञाय नमः, ओम श्री क्षेत्र क्षेत्राज्ञाय नमः, ओम श्री केशवाय नमः, ओम श्री केशवाय नमः, ओम श्री पुरुषोत्तमाय नमः, ओम श्री पुरुषोत्तमाय नमः, ओम श्री ईश्वराय नमः, ओम श्री ईश्वराय नमः, ओम श्री ऋषिकेशाय नमः,
ओम श्री ऋषिकेशाय नमः। ओम श्री पद्मनाभाय नमः। ओम श्री पद्मनाभाय नमः। ओम श्री विश्वकर्मणे नमः। ओम श्री विश्वकर्मणे नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम श्री प्रजापतये नमः। ओम श्री प्रजापतये नमः। ओम श्री हिरण्यगर्भाय नमः। ओम श्री हिरण्यगर्भाय नमः। ओम श्री सुरेशाय नमः। ओम श्री सुरेशाय नमः। ओम श्री सर्वदर्शनाय नमः। ओम श्री सर्वदर्शनाय नमः। ओम श्री सर्वेश्वराय नमः। ओम श्री सर्वेश्वराय नमः। ओम श्री अच्युताय नमः। ओम श्री अच्युताय नमः। ओम श्री वासुदेवाय नमः। ओम श्री वासुदेवाय नमः। ओम श्री पुंडरीक्षाय नमः। ओम श्री पुंडरीक्षाय नमः। ओम श्री नरनारायणाय नमः। ओम श्री नरनारायणाय नमः। ओम श्री जनार्दनाय नमः। ओम श्री जनार्दनाय नमः। ओम श्री लोकाध्यक्षाय नमः। ओम श्री लोकाध्यक्षाय नमः। ओम श्री चतुर्भुजाय नमः। ओम श्री चतुर्भुजाय नमः। ओम श्री धर्माध्यक्षाय नमः। ओम श्री धर्माध्यक्षाय नमः। ओम श्री उपेंद्राय नमः। ओम श्री उपेंद्राय नमः। ओम श्री माधवाय नमः। ओम श्री माधवाय नमः। ओम श्री महाबलाय नमः। ओम श्री महाबलाय नमः। ओम श्री गोविंदाय नमः। ओम श्री गोविंदाय नमः। ओम श्री प्रजापतये नमः। ओम श्री प्रजापतये नमः। ओम श्री विश्वात्मने नमः। ओम श्री विश्वात्मने नमः। ओम श्री सहस्राक्षाय नमः। ओम श्री सहस्राक्षाय नमः। ओम श्री नारायणाय नमः। ओम श्री नारायणाय नमः। ओम श्री सिद्ध संकल्पाय नमः। ओम श्री सिद्ध संकल्पाय नमः। ओम श्री महेंद्राय नमः। ओम श्री महेंद्राय नमः। ओम श्री वामनाय नमः। ओम श्री वामनाय नमः। ओम श्री अनंतजीते नमः। ओम श्री अनंतजीते नमः। ओम श्री महीधराय नमः। ओम श्री महीधराय नमः। ओम श्री गरुड़ध्वजाय नमः। ओम श्री गरुड़ध्वजाय नमः। ओम श्री लक्ष्मीपतये नमः। ओम श्री लक्ष्मीपतये नमः। ओम श्री दामोदराय नमः। ओम श्री दामोदराय नमः। ओम श्री कमलापतये नमः। ओम श्री कमलापतये नमः। ओम श्री परमेश्वराय नमः। ओम श्री परमेश्वराय नमः। ओम श्री धन्वेश्वराय नमः। ओम श्री धनेश्वराय नमः। ओम श्री मुकुंदाय नमः। ओम श्री मुकुंदाय नमः। ओम श्री आनंदाय नमः। ओम श्री आनंदाय नमः। ओम श्री सत्यधर्माय नमः। ओम श्री सत्यधर्माय नमः। ओम श्री उपेंद्राय नमः। ओम श्री उपेंद्राय नमः। ओम श्री चक्रगदाधराय नमः। ओम श्री चक्रगदाधराय नमः। ओम श्री भगवते नमः। ओम श्री भगवते नमः। ओम श्री शांतिदाय नमः। ओम श्री शांतिदाय नमः। ओम श्री गोप्तये नमः। ओम श्री गोप्तये नमः। ओम श्री श्रीपतये नमः। ओम श्री श्रीपतये नमः। ओम श्री श्रीहरे नमः। ओम श्री श्रीहरे नमः। ओम श्री श्री रघुनाथाय नमः। ओम श्री श्री रघुनाथाय नमः। ओम श्री कपिलेश्वराय नमः। ओम श्री कपिलेश्वराय नमः। ओम श्री बाराहाय नमः। ओम श्री बाराहाय नमः। ओम श्री नरसिंहाय नमः। ओम श्री नरसिंहाय नमः। ओम श्री रामाय नमः। ओम श्री रामाय नमः। ओम श्री हयग्रीवाय नमः। ओम श्री हयग्रीवाय नमः। ओम श्री शोकनाशाय नमः। ओम श्री शोकनाशाय नमः।
ओम श्री विशुद्धात्मने नमः। ओम श्री विशुद्धात्मने नमः। ओम श्री केशवाय नमः। ओम श्री केशवाय नमः। ओम श्री धनंजय नमः। ओम श्री धनंजय नमः। ओम श्री ब्राह्मण प्रियाय नमः। ओम श्री ब्राह्मण प्रियाय नमः। ओम श्री यदुश्रेष्ठाय नमः। ओम श्री यदुश्रेष्ठाय नमः। ओम श्री लोकनाथाय नमः। ओम श्री लोकनाथाय नमः। ओम श्री भक्त वत्सलाय नमः। ओम श्री भक्त वत्सलाय नमः। ओम श्री चतुर्भुजाय नमः। ओम श्री चतुर्भुजाय नमः। ओम श्री एकपदये नमः। ओम श्री एकपदये नमः। ओम श्री सुलोचनाय नमः। ओम श्री सुलोचनाय नमः। ओम श्री सर्वतोमुखाय नमः। ओम श्री सर्वतोमुखाय नमः। ओम श्री सप्तवाहनाय नमः। ओम श्री सप्तवाहनाय नमः। ओम श्री वंशवर्धनाय नमः। ओम श्री वंशवर्धनाय नमः। ओम श्री योगिने नमः। ओम श्री योगिने नमः। ओम श्री धनुर्धराय नमः। ओम श्री धनुर्धराय नमः। ओम श्री प्रीतिवर्धनाय नमः। ओम श्री प्रीतिवर्धनाय नमः। ओम श्री प्रीतिवर्धनाय नमः। ओम श्री प्रीतिवर्धनाय नमः। ओम श्री अक्रूराय नमः। ओम श्री अक्रूराय नमः। ओम श्री स्वप्नपनाशनाय नमः। ओम श्री स्वप्नपनाशाय नमः। ओम श्री भूभवे नमः। ओम श्री भूभवे नमः। ओम श्री प्राणदाय नमः। ओम श्री प्राणदाय नमः। ओम श्री देवकी नंदनाय नमः। ओम श्री देवकी नंदनाय नमः। ओम श्री शंखभृते नमः। ओम श्री शंखभृते नमः। ओम श्री सुरेशाय नमः। ओम श्री सुरेशाय नमः। ओम श्री कमलनयनाय नमः। ओम श्री कमलनयनाय नमः। ओम श्री जगद्गुरुवे नमः। ओम श्री जगद्गुरुवे नमः। ओम श्री सनातन नमः। ओम श्री सनातन नमः। ओम श्री सच्चिदानंदाय नमः। ओम श्री सच्चिदानंदाय नमः। ओम श्री द्वारकानाथाय नमः। ओम श्री द्वारकानाथाय नमः। ओम श्री दानवेंद्र विनाशकाय नमः। ओम श्री दानवेंद्र विनाशकाय नमः। ओम श्री दयानिधि नमः। ओम श्री दयानिधि नमः। ओम श्री एकात्रमय नमः। ओम श्री एकात्रमे नमः। ओम श्री शत्रुजीते नमः। ओम श्री शत्रुजीते नमः। ओम श्री घनश्यामाय नमः। ओम श्री घनश्यामाय नमः। ओम श्री लोकाध्यक्षाय नमः। ओम श्री लोकाध्यक्षाय नमः। ओम श्री जरामरण वर्जिताय नमः। ओम श्री जरामरण वर्जिताय नमः। ओम श्री सर्वयज्ञ फलप्रदाय नमः। ओम श्री सर्वयज्ञ फलप्रदाय नमः। ओम श्री विराट पुरुषाय नमः। ओम श्री विराट पुरुषाय नमः। ओम श्री यशोदानंदनाय नमः। ओम श्री यशोदानंदनाय नमः। ओम श्री परम धार्मिकाय नमः। ओम श्री परम धार्मिकाय नमः। ओम श्री गरुड़ध्वजाय नमः। ओम श्री गरुड़ध्वजाय नमः। ओम श्री प्रभवे नमः। ओम श्री प्रभवे नमः। ओम श्री लक्ष्मीकांताजाय नमः। ओम श्री लक्ष्मीकांताजाय नमः। ओम श्री गगन सदृशाय नमः। ओम श्री गगन सदृशाय नमः। ओम श्री वामनाय नमः। ओम श्री वामनाय नमः। ओम श्री हंसाय नमः। ओम श्री हंसाय नमः। ओम श्री व्यासाय नमः। ओम श्री व्यासाय नमः। ओम श्री प्रकटाय नमः। ओम श्री प्रकटाय नमः। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। तो देखिए ये रहे श्री हरि विष्णु के 108 नाम, जिसको हमें रमा एकादशी को पढ़ना है या बोलना है या सुनना है, जिससे हमारे सभी मनोकामनाएं भगवान विष्णु की कृपा से पूर्ण होंगी, भगवान विष्णु हमसे प्रसन्न होंगे।
जो इस दिन पर प्रभु श्री हरि की विधिवत पूजा अर्चना व व्रत करने से साधक के जीवन में सुख समृद्धि का वास बना रहता है। ऐसे में आप एकादशी पूजा के दौरान विष्णु जी के इन 108 नामों का जप कर सकते हैं, जिससे आप सभी को भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होगी। और एकादशी तिथि को जो सभी तिथियों में विशेष महत्व रखती है, इस तिथि साधक को उत्तम फल प्रदान करती है। और आप सभी को भगवान विष्णु के ये 108 नाम कैसे लगे, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर अच्छे लगे हों, पसंद आए हों भगवान विष्णु के लिए, एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा, हरि बोल। और इसलिए साधक को भगवान विष्णु के 108 नामों का मंत्रों का जाप अवश्य करना चाहिए, सुनना चाहिए या सुनाना चाहिए, जिससे आप सभी की मनोकामनाएं भगवान विष्णु की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो देखिए, आज मैं आप सभी को सुनाने वाली हूँ रमा एकादशी व्रत का पूरा महात्म और रमा एकादशी व्रत की कथा। और ये कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी व्रत की पूरी कथा मैं आप सभी को सुनाऊंगी। प्लीज़ ध्यान से मन लगाकर सुने, क्योंकि अगर हम भगवान विष्णु के लिए अगर ये रमा एकादशी व्रत रहेंगे तो उसकी अगर हम कथा नहीं श्रवण करेंगे या सुनेंगे या पढ़ेंगे तो ये व्रत हमारा पूर्ण नहीं माना जाता। तो मैं आप सभी से कहूँगी कि अगर हम जो भी व्रत रहते हैं तो उसकी कथा अवश्य सुने, जिससे हमारा व्रत पूर्ण हो और हमारे भगवान विष्णु हमसे प्रसन्न हो जाएं। तो चलिए जानते हैं रमा एकादशी व्रत का पूरा महात्म और व्रत कथा क्या है और क्यों की जाती है ये रमा एकादशी व्रत, और किसने सबसे पहली बार की थी। तो चलिए जान लेते हैं। और सबसे पहले मैं आप सभी को महत्व बताती हूँ इस एकादशी व्रत का, कि कार्तिक कृष्ण रमा एकादशी व्रत का महत्व क्या होता है। तो यह व्रत कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की एकादशी को रखा जाता है और इस दिन भगवान कृष्ण का संपूर्ण वस्तुओं से पूजन, नैवेद्य तथा आरती कर प्रसाद वितरित करके ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है तथा दक्षिणा दी जाती है। और अब मैं आप सभी को सुनाऊंगी कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी व्रत की कथा, जो कि युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भगवान से पूछी थी और श्री कृष्ण भगवान ने ही रमा एकादशी व्रत का महात्म्य बताया और रमा एकादशी व्रत से जुड़ी कथा भी बताई थी। तो जान लेते हैं चलिए कि भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को कौन सी कथा बताई थी। तो युधिष्ठिर ने कहा था, जनार्दन मुझ पर अपना स्नेह बनाए रखें और अतः कृपा करके बताइए कि कार्तिक के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, कार्तिक के कृष्ण पक्ष में जो परम कल्याणमयी एकादशी होती है वह रमा के नाम से विख्यात है और रमा परम उत्तम है और बड़े बड़े पापों को हरने वाली रमा एकादशी का व्रत है। और पूर्व काल में मुकुचंद नाम से विख्यात एक राजा हो चुके हैं, जो भगवान श्री विष्णु के भक्त और सत्य प्रतिज्ञ थे। निष्कंटक राज्य का शासन करते हुए उस राजा के यहाँ नदियों में श्रेष्ठ चंद्रभागा कन्या के रूप में उत्पन्न हुई। राजा ने चंद्रसेन कुमार शोभन के साथ उसका विवाह कर दिया। एक समय की बात है, शोभन अपने ससुर के घर आया और उनके यहाँ दशमी के दिन आने पर समूचे नगर में ढिंढोरा पिटवाया जाता था कि एकादशी के दिन कोई भी भोजन ना करे और कोई भी भोजन ना करे। तो यह डंके की घोषणा सुनकर शोभन ने अपनी प्यारी पत्नी चंद्रभागा से कहा, हे प्रिय, अब मुझे इस समय क्या करना चाहिए, इसकी शिक्षा दो, क्योंकि मैं तो व्रत नहीं रह पाऊंगा। तो चंद्रभागा बोली, प्रभो, मेरे पिता के घर पर तो एकादशी को कोई भी भोजन नहीं कर सकता। हाथी घोड़े, हाथियों के बच्चे तथा अन्याय पशु भी अन्य घास तथा जल तक का आहार नहीं कर पाते। फिर मनुष्य एकादशी के दिन कैसे भोजन कर सकते हैं। हे प्राणनाथ, यदि आप भोजन करेंगे तो आपकी बड़ी निंदा होगी। इस प्रकार मन में विचार करके अपने चित्त को दृढ़ कीजिए। तो शोभन ने कहा, हे प्रिय, तुम्हारा कहना सत्य है, मैं आज उपवास करूँगा। देव का जैसा विधान है वैसा ही होगा। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके शोभन ने
व्रत के नियम का पालन किया। क्षुधा से उसके शरीर में पीड़ा होने लगी, अतः वे बहुत दुखी हुए और भूख की चिंता में पड़े पड़े सूर्यास्त हो गया। रात्रि आई जो हरि पूजा, पारायण तथा जागरण में आसक्त वैष्णव मनुष्यों का हर्ष बढ़ाने वाली थी, परंतु वही रात्रि शोभन के लिए अत्यंत दुखदायिनी हो गई और सूर्योदय होते होते उनके प्राणांत हो गया। राजा मुकुचंद ने राजोचित काष्ठों से शोभन का दाह संस्कार कराया। चंद्रभागा पति का पारलौकिक कर्म करके पिता के ही घर पर रहने लगी। नृपश्रेष्ठ रमा नामक एकादशी के प्रभाव से शोभन मंदराचल के शिखर पर बसे हुए परम रमणीय देवपुर को प्राप्त हुआ। वहां शोभन द्वितीय कुबेर की भांति शोभा पाने लगा। राजा मुकुचंद के नगर में सोम शर्मा नाम के एक विख्यात ब्राह्मण रहते थे। वे तीर्थ यात्रा के प्रसंग से घूमते हुए कभी मंदराचल पर्वत पर भी गए तो वहां उन्हें शोभन दिखाई दिए। राजा के दामाद को पहचानकर वे उनके समीप गए। शोभन भी उस समय द्विज श्रेष्ठ सोम शर्मा को आया जान शीघ्र ही आसन से उठकर खड़े हो गए और उन्हें प्रणाम किया। फिर क्रमशः अपने ससुर राजा मुकुचंद का और प्रिय पत्नी चंद्रभागा का समस्त नगर का कुशल समाचार पूछा तो सोम शर्मा ने बताया, राजन, वहाँ सबकी कुशल है। यहाँ तो अद्भुत आश्चर्य की बात है। ऐसा सुंदर और विचित्र नगर तो कहीं किसी ने भी नहीं देखा होगा। बताओ तो सही, तुम्हें इस नगर की प्राप्ति कैसे हुई? तो शोभन बोले, द्विजेंद्र, कार्तिक के कृष्ण पक्ष में जो रमा एकादशी की थी उसी व्रत का करने से मुझे ऐसे नगर की प्राप्ति हुई है। ब्राह्मण, मैंने श्रद्धाहीन होकर इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया था, इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि यह नगर सदा स्थिर रहने वाला नहीं है। आप मुकुचंद की सुंदरी कन्या चंद्रभागा से यह सारा वृतांत कहिएगा। शोभन की बात सुनकर सोम शर्मा ब्राह्मण मुकुचंदपुर में गए और वहां चंद्रभागा के सामने उन्होंने सारा वृतांत कह सुनाया। तो सोम शर्मा बोले, सुबह मैंने तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है तथा इंद्रपुरी के समान उनके दुर्धर नगर का भी अवलोकन किया। वे उसे अस्थिर बतलाते थे, तुम उसको स्थिर बनाओ। तो चंद्रभागा ने कहा ब्रह्म से, मैंने मन में पति के दर्शन की काफ़ी लालसा है और मेरे मन में बहुत लालसा लगी हुई है उनके दर्शन की। आप मुझे वहाँ ले चलिए, मैं अपने व्रत के पुण्य से उस नगर को स्थिर बनाऊंगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, चंद्रभागा की बात सुनकर सोम शर्मा उसे अपने साथ ले मंदराचल पर्वत के निकट वामदेव मुनि के आश्रम पर गए। वहाँ ऋषि के मंत्र की शक्ति तथा एकादशी व्रत की महिमा से और उनके बन के प्रभाव से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया तथा उसने दिव्य गति प्राप्त कर ली। इसके बाद वह पति के समीप गई। उस समय उनके नेत्र हर्षोल्लास से खिल रहे थे। वह अपनी प्रिय पत्नी को आया देख शोभन को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उसे बुलाकर अपने वाम भाग में सिंहासन पर बिठाया। तदनंतर चंद्रभागा ने हर्ष में भरकर अपने प्रियतम से यह प्रिय वचन कहा, हे नाथ, मैं हित की बात कहती हूँ, आप कृपया मेरी बात ध्यान से सुनिए। पिता के घर में रहते समय जब मेरी अवस्था 8 वर्ष से अधिक हो गई थी, तभी से लेकर आज तक मैंने जो एकादशी के व्रत किए हैं और उनसे मेरे भीतर जो पुण्य संचित हुआ है, उसके प्रभाव से यह नगर कल्प के अंत तक स्थिर रहेगा तथा सब प्रकार के मनोवांछित वैभव से समृद्धशाली होगा। नृपश्रेष्ठ, इस प्रकार रमा व्रत के प्रभाव से चंद्रभागा
दिव्य भोग, दिव्य रूप और दिव्य आभरणों से विभूषित हो अपने पति के साथ मंदराचल के शिखर पर विहार करती है। हे राजन, मैंने तुम्हारे समक्ष रमा नामक एकादशी का वर्णन किया है। यह चिंतामणि तथा कामधेनु के समान सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। मैंने दोनों पक्षों के एकादशी व्रतों का पापनाशक महात्मा आप सभी को बताया है। जैसी कृष्ण पक्ष की एकादशी है वैसी ही शुक्ल पक्ष की भी एकादशी है। उनमें भेद नहीं करना चाहिए। जैसे सफ़ेद रंग की गाय हो या काले रंग की गाय हो, दोनों का दूध एक जैसा ही होता है, उसी प्रकार दोनों पक्षों की एकादशियां समान फल देने वाली हैं। जो मनुष्य एकादशी व्रतों का महात्म सुनता है या सुनाता है वह सभी पापों से मुक्त हो श्री विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। तो देखिए, ये रही रमा एकादशी व्रत कथा, जिस कथा को सुनने मात्र से ही सभी प्रकार से पापों से मुक्ति मिलती है, सभी प्रकार की मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो इस कथा को अवश्य से अवश्य श्रवण करें, एक दूसरे के लिए शेयर करें। अगर किसी को नहीं आती हो तो उसके लिए शेयर कर सकते हैं, जिससे आप सभी पुण्य के भागी बनेंगे। और आप सभी को ये रमा एकादशी व्रत कथा कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्योंकि जैसे मैंने आप सभी को पहले भी बताया है, हम किसी भी एकादशी का व्रत रहें या किसी भी त्यौहार व्रत रहें तो उनमें अगर हम व्रत की कथा नहीं सुनते हैं तो कथा हमारी पूर्ण नहीं मानी जाती और कथा के अलावा व्रत पूर्ण नहीं माना जाता, तो अधूरा व्रत रह जाता है हमारा। तो हम यही कहेंगे कि हर किसी व्रत की, हर किसी एकादशी की अपनी अपनी अलग कथा होती है, जिसको अवश्य श्रवण करनी चाहिए। अगर आप सभी को नहीं आती हो तो मोबाइल से सुन सकते हैं, एक दूसरे के लिए शेयर कर सकते हैं अगर आप सभी के रिलेटिव्स को अगर किसी को नहीं आती हो तो, और पुण्य के भागी बन सकते हैं। तो आप सभी को ये रमा एकादशी व्रत कथा कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। और मैं आप सभी को बताती हूँ कि रमा एकादशी व्रत को और भी हमें क्या करना चाहिए। मेन चीज़ तो रमा एकादशी व्रत को आप सभी को एक माला हरे कृष्ण महामंत्र की करनी चाहिए, जो कि हरे कृष्ण महामंत्र भगवान विष्णु को अति प्रिय है और भगवान प्रसन्न हो जाते हैं जिस मंत्र से। तो उस मंत्र को हमें अवश्य श्रवण करना चाहिए, सुनना चाहिए या बोलना चाहिए। तो मैंने आप सभी को जो सबसे पहले जो मैंने एकादशी व्रत कथा में जो सबसे पहले बोला था, वही एकादशी व्रत में हरे कृष्ण महामंत्र होता है, जिसका आप सभी श्रवण करें ध्यान से और उसी मंत्र को बार बार दोहराएं। क्योंकि अगर एक माला हम कर लेते हैं तो वो 108 बार होती है, क्योंकि एक माला में 108 मोती होते हैं। और मैं आप सभी से कहूँगी जो कुछ मालाएं करते हैं तो वो एक माला एक्स्ट्रा करें एकादशी वाले दिन। अगर जो बिल्कुल भी नहीं करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र की माला, तो वो एकादशी वाले दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए एक माला अवश्य करें भगवान विष्णु के नाम की, जिससे भगवान हमें मनवांछित फल की प्राप्ति कराते हैं और खुश रहते हैं। तो मैं आप सभी से कहूँगी कि जो हम व्रत करते हैं, एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है, आप सभी को पता है। और उन भगवान विष्णु के लिए जो हम व्रत रखते हैं तो उनको प्रसन्न करने के लिए हमें एक माला हरे कृष्ण महामंत्र की अवश्य करनी चाहिए। और हरे कृष्ण महामंत्र कौन सा होता है मैं फिर से रिपीट करके बता देती हूँ आप सभी को, तो मेरे साथ बोल सकते हैं। तो चलिए बोलते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये है हरे कृष्ण महामंत्र, जिसका उच्चारण आप सभी को 108 बार करना होता है, तब एक माला पूरी होती है। आप सभी को ये सारी जानकारियाँ और रमा एकादशी व्रत की कथा कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरि बोल।